जय हिंद साथियों। अध्ययन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म अध्ययन पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को जैसा विदित है कि हमने ये जो चैनल है वो केवल एकेडमिक वाले बच्चों के लिए, जो 9th 10th 11th और 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल खोला है, जिसमें हम सबसे पहले 9th क्लास की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले 9th क्लास की क्लासेस जो स्टार्ट होगी वो मैथ की होगी, उसके बाद आपकी फिजिक्स की होगी, फिर केमिस्ट्री की, फिर बायो की, यानी कि साइंस और मैथ हम आपको इस चैनल में पढ़ाएंगे। आपकी डिमांड होगी तो इंग्लिश और हिंदी और ईवीएस का एक होता है कंटेंट थोड़ा सा, उसमें आप यदि पढ़ लोगे तो उससे आपकी जनरल नॉलेज अच्छी हो जाएगी। वो कंटेंट भी आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगा यदि आपकी डिमांड होगी तो। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उन सब से इंट्रो करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके साथ जो है ये है मोहित सर, जो मैथ के टीचर हैं। इनसे हम समझेंगे कि मैथ कैसे पढ़ना होता है। 9th क्लास के बच्चों को क्या क्या एडवांटेज होती है मैथ स्टार्टिंग से बेसिक मजबूत करने के लिए, और इनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल एनालिसिस हम इस ब्रॉडकास्ट में करने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त जितने भी 9th क्लास वाले हैं अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए हम सीधा स्टार्ट करते हैं मोहित सर से। मोहित सर, सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे बच्चों को, और आपको कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ये सब चीज आप स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलोगे बच्चों को। ठीक है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन से हम पूछते हैं, क्वालिफिकेशन इनकी क्या है। ठीक है सर, बताइए क्वालिफिकेशन अपनी। माई सेल्फ मोहित कुमार। मेरी क्वालिफिकेशन है बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स, बीटीसी और बीएड। ठीक है, मेरा सी टेट और यूपी टेट भी क्वालिफाई है। मुझे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है सर। तो सर ने एमएससी जो किया है वो दोस्त मैथ से किया है। अब जो बच्चा एमएससी मैथ से कर लेता है उस पे आपको ये डाउट ही नहीं होना चाहिए कि आप मैथ में कितने अच्छे लेवल से पढ़ाओगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी 9th क्लास के बच्चे हो। 9th क्लास का मैथ और एमएससी के मैथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, आपको हवा बना देंगे ये अगर जो आपने पढ़ लिया। ठीक है, और जैसा कि अभी इन्होंने बताया इनका सी टेट यूपी टेट सब क्वालिफाई है। तो सर आप ऐसा एक बात मुझे बताइए कि कौन सा बुक का रेफरेंस लेके आप पढ़ाने वाले हो बच्चों को। हम बुक पढ़ाएंगे स्मार्ट बुक चित्रा प्रकाशन की, जो एनसीईआरटी बेस होगी। उसमें यह है कि थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी की बुक से हमें। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक में कौन कौन से बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं? जैसे कि यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं आसानी से पढ़ सकते हैं। दिल्ली बोर्ड के, या आपका एक एनसीईआरटी बोर्ड होता है, एनसीईआरटी बोर्ड की तो सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। मतलब आप बाइलैंग्वेज पढ़ाने वाले हो। जी, बाइलैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश का इसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला। हिंदी भी मिलेगी आपको, इंग्लिश भी मिलेगी। इनफैक्ट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आती, उसे इंग्लिश में समझ में अच्छी आ जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गई, ये इंग्लिश में हम करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से, चाहे हम इंग्लिश मीडियम से बेशक पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इकाई, दहाई, सैकड़ा करने में, 1 10 1000 करने में हमें भी दिक्कत का सामना होता है। ठीक है, तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा कर देते हैं तो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बात बताना कि मैथ कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा जो हम पढ़ने वाले हैं। अभी क्लास 9th का स्टार्ट होगा तो 9th पे ही बात करेंगे हम फिलहाल। मैथ लगभग हमारा 2.5 से 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पूरा जो 9th क्लास का होता है उसको सबको पढ़ाएंगे। अच्छा, कौन से चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ को? हम अपने पहले ही चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं। आगे हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ये सब एक एक करके 1 बाय 1 हम बेसिक पढ़ाएंगे, फिर उसका एडवांस पढ़ाएंगे जो उसमें 9th क्लास में आता है। और सर की डेमो क्लास जल्दी ही आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, तो आप सर की डेमो क्लास देखने के बाद ही जज करना कि एक्चुअली मैंने 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैंने एमएससी जो की है वो मैथ से की है, यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई है सर। तो ये चीज सब एक्सपीरियंस आपको क्लास में आके ही पता चलेगा। तो आप इनकी डेमो क्लास, साथियों अब हम आपको जो मिलवाने वाले हैं
पहले हम मैथ वाले सर से आपको मिलवा चुके हैं, अब आपके लिए हम केमिस्ट्री वाले सर से मिलवाने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री वाले सर का मैं आपको नाम बता देता हूँ, विकास सर हैं ये अपनी सबसे पहले क्वालिफिकेशन बताएंगे और उसके बाद आपको कैसे कैसे पढ़ाएंगे और क्या क्या इन्हें एक्सपीरियंस है और क्या सिलेबस कितने टाइम में डिस्कस करवाने वाले हैं और बुक कौन सी पढ़ाने वाले हैं। सबसे बड़ा मेजर फैक्ट जो होता है बच्चों का यही होता है कि भैया हमें ये बुक पढ़नी है। अब जो ये सब उस बुक को पढ़ाएंगे ना, आपको क्लास में देखना है वो बुक जो है इतनी अच्छे लेवल से है बुक के, आप 10th क्लास के भी कुछ टॉपिक उसमें आसानी से देख सकते हो। तो सबसे पहले आप बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है बच्चों को। मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने बीएससी बायो से की है, बीएससी बायो से और एमएससी केमिस्ट्री से, उसके बाद बीएड और बीटीसी, और मैंने टेट, यूपी टेट भी और सी टेट भी दोनों क्वालिफाई किए हुए। हाँ, तो सर ने एमएससी जो की है वो केमिस्ट्री से की है, यूपी टेट और सी टेट इनका भी क्वालिफाई है, ठीक है। सर कौन सी बुक को हम पढ़ाने वाले हो आप, मतलब बच्चे कौन सी बुक को पढ़ने वाले हैं अपने अध्ययन पाठशाला पे। एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें चित्रा प्रकाश है, उसमें हम 0 लेवल से लेंगे, 0 लेवल से लेकर और फिर उसमें बेसिक, 0 से बेसिक, मतलब जो विज्ञान में, मतलब बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक पॉइंट आप समझाओगे। बेसिक पॉइंट में सबसे पहले जैसे थ्योरी होती है वो समझाई जाएगी, थ्योरी को आपको एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा और फिर जो उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं उनको भी एक्सप्लेन कराया जाएगा, ठीक है सर। और सिलेबस की बात हो गई, और आप कितने टाइम में केमिस्ट्री को कंप्लीट करवा दोगे। वो 2 से 3 मंथ पे। हाँ, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ उनका काफी टाइम खर्च हो जाता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे वो स्कूल में बिताते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को 3 बजे के आसपास से लौटते हैं। तो 1-1 घंटे की क्लास आपकी होने वाली है, ये 2 मंथ में आप कंप्लीट करवा दोगे इसको, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या पढ़ाने वाले हो, आपका डेमो की क्लास जो होगी कौन सा चैप्टर बच्चे पढ़ेंगे आगे। डेमो की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान हमें पढ़ना ही क्यों, मतलब क्यों। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि साइंस के 3 सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सबसे पहले यही समझना है कि साइंस हमें पढ़ना ही क्यों है। उसके बाद हम फिर 0 स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसमें विज्ञान के अर्थ और परिभाषा से लेते हुए विज्ञान की उत्पत्ति। उसके बाद हम फिर आएंगे अपने, जो मैं पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान, उसमें अपना जो चैप्टर है सिलेबस का तब से स्टार्ट होगा, मतलब 0 स्टार्ट हो गया। और वो बेसिक में चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें जो पदार्थ के मैटर, इसकी डेफिनेशन से लेते हुए, ताकि बच्चा 9th में ही अपना बिल्कुल बेसिक मजबूत करके जाए और 10th या 12th में जाके, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा आएगा उसके लिए, उसके हिसाब से। हाँ, जैसे हाँ, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो उसमें आपको कोई सा भी, जैसे एसएससीजीडी, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना दोस्त, 5 से 6 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे साइंस के। वो फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे और बायो के भी होंगे। तो आपके यहाँ से, और आप रेलवे के स्टूडेंट हो तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट साबित होगी ये साइंस में, क्योंकि रेलवे में तो सेपरेट सेक्शन होता है साइंस का। साइंस में जब तक बच्चे को बेसिक पता नहीं होगी, वो कभी भी ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर सकता और ना ही एडवांस की तैयारी कर सकता। बेसिक जरूरी है, क्योंकि बेसिक में बस एक फंडा होता है, मतलब केमिस्ट्री में ये चीज होती है, एक ही चीज के कई सारे नाम होते हैं। अगर बेसिक हमें ये पता नहीं है, अब जैसे 12th में गए, वहां हमें किसी टीचर ने और नाम से बोला और हमने और नाम से पढ़ाया, तो बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है कि ये अलग चीज होगी और ये अलग चीज होगी। जैसे द्रव्य को पदार्थ भी बोलते हैं, मैटर भी बोलते हैं और सबस्टेंस। अब देखो 4 नाम है एक ही चीज, तो इस वजह से बेसिक से बिल्कुल 0 लेना। हाँ, जैसे नया बच्चा अगर जो अब नहीं पढ़ता है, बहुत से बच्चे ऐसे कॉमर्स ले लेते हैं, तो 12th के बाद जाते हैं तो उन्हें इन सब चीजों में दिक्कत होती है कि ये 4 चीज हैं तो ये अलग अलग होंगे। हाँ, तो ये आपके सब डाउट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और 9th क्लास है, ज्यादा इतना आपको लोड भी लेने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा इतना लोड लेना है। धीरे धीरे सब चीज सीख जाओगे। 2 महीने क्लास लेनी है आपको, सिर्फ 2 महीने में, जो आप 1 साल में पढ़ते हो 2 महीने में आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है सर। और खुद आप डिसाइड करोगे कि हमने किससे पढ़ा है।
सर काफी अच्छे से। अभी आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो, मतलब बच्चों को भी पढ़ा रहे हो ना? हाँ। फिलहाल केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हो? एक्सपीरियंस है। कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो? ये 11th 12th 9th 10th चारों क्लासेस के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं फिलहाल केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलने वाले हैं फिजिक्स वाले सर से। हमने मैथ वाले सर से अच्छे से डिस्कस किया है कैसे कैसे वो पढ़ाएंगे सब चीज। केमिस्ट्री का आप बता चुके हो, और फिजिक्स का भी आपको सब चीज समझ के जाना। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमने सबसे पहले आपको मैथ वाले सर से मिलवाया था, फिर केमिस्ट्री वाले से, और फिजिक्स वाले सर से आपको मिलवाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो अमित कुमार सर हैं, ठीक है, जो फिजिक्स के काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन सर खुद अपनी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बताएंगे कौन सी बुक का हमें रेफरेंस लेके पढ़ना है। उसके बाद सिलेबस बताएंगे, ठीक है। फिर कितने टाइमिंग में आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी वो बताएंगे, और कितना एक्सपीरियंस है, क्या 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 इन्होंने पढ़ाया है अब तक, कितनी उपलब्धियां इन्होंने ली है, ये सब चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सबसे पूछना चाहूंगा सर, अपनी क्वालिफिकेशन आप बच्चों को बताओगे, आपने कौन कौन से मतलब पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ी हुई है? मैं अमित कुमार वर्मा। मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी मैथ और एमएससी फिजिक्स से है और बीएड है। मैं यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है सर, आपको कितना एक्सपीरियंस है ये और बताओगे आप? मेरे को 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। 2 ईयर मैंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया था, उसके बाद में मैंने इंटर कॉलेज में पढ़ाया है। ठीक है सर, आप कौन सी बुक को पढ़ाने वाले हो बच्चों के लिए? बहुत से बच्चों की ये डिमांड होती है कि भैया हमें ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है। तो ऐसी कॉमन बुक हो जिसमें आपके यूपी मतलब यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के कंबाइंड स्टूडेंट पढ़ लें और उनका बहुत अच्छे से स्कोर भी आ पाए। मैं चित्रा प्रकाशन की स्मार्ट बुक एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। उसमें बाइलैंग्वेज आप पढ़ाने वाले? बाइलैंग्वेज पढ़ाने वाले। उसमें आप यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, दोनों बच्चों के लिए बेनिफिट। हाँ, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा उसमें। और सिलेबस थोड़ा सा आप बताओगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हो, क्या क्या उसकी स्टार्टिंग के एक दो टॉपिक आप थोड़ा सा बच्चों को बताओगे, जिससे बच्चों को ये पता चल जाए हाँ भैया एक्सपीरियंस टीचर है। सिलेबस में उसका पहला चैप्टर है गति, और इंग्लिश में मोशन बोलेंगे, जिसमें हम भौतिक राशियां पढ़ेंगे और कुछ अदिश और सदिश राशियों के बारे में जानेंगे, और दूरी विस्थापन के बारे में जानेंगे। आगे गति के बारे में, चाल वगैरह, समय, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये सब चीज आपको जब क्लास चलेगी बाइलैंग्वेज, तो वहाँ सब चीज लिख के भी बताई जाएगी और बोल के भी बताई जाएगी। वहाँ आप दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी कि हाँ भैया हम यूपी बोर्ड वाले हैं या सीबीएसई बोर्ड वाले हैं। आजकल तो यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी पैटर्न्स चल रहा है 9th 10th 11th 12th में, ठीक है। तो ज्यादा कॉमन मेजर फैक्ट रहने गया है कि पहले तो यूपी बोर्ड में ऐसे होता था कि 9th क्लास से ही अपने सब्जेक्ट चूज करने स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन अब कॉमन है 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो होता है और मैथ होता है। ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। ये सब साइंस और मैथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कितने टाइमिंग में आप इस फिजिक्स को कंप्लीट करवा दोगे बच्चों के लिए? बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है। हम फिजिक्स के सिलेबस को 1.5 से 2 महीने में खत्म कराने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा आप क्या क्या देने वाले हो बच्चों को? उसमें जो बुक के अंदर होगा सिलेबस उसको पढ़ाएंगे। अगर बच्चों की डिमांड होगी कि सर एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए, तो एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे उसमें। चाहे बच्चा बुक के लिए बोले, वो अदर बुक भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप थ्योरी एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको लगवाओगे। पहले थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे, फिर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराएंगे और एक्स्ट्रा भी कराएंगे उसको, ठीक है। उससे आपका क्या होगा दोस्त, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि 30 मार्क्स तो इसमें उस प्रैक्टिकल के मिलते हैं, 70 का एग्जाम होता है। 70 में से आप लगभग 65 प्लस ही एग्जाम में स्कोर कर पाओगे यदि आप अमित सर से फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है। 12 ईयर इन्हें पढ़ाते पढ़ाते हो गया है। फिजिक्स को ही स्पेशल फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। बहुत से ऐसे होते हैं टीचर्स के ये भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया, वो भी, तो एक सब्जेक्ट पे उसकी अच्छी पकड़ नहीं हो पाती है। तो अच्छी बात यह है इन सर ने 12 ईयर से स्पेशल फिजिक्स को ही पढ़ाया है। तो आप समझ सकते हो कोई इंसान 12 ईयर बहुत बड़ा टाइमिंग होता है, ठीक है। जब हम 10th क्लास में थे, 9th 10th में, जब से इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस टीचर आपको देखने को मिलेगा। एक
बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। और जितने भी आपकी क्लासेस होगी, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, बायलैंग्वेज होगी, और सभी की पीडीएफ आपको ये अध्ययन पाठशाला के नाम से ही टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां डे बाय डे आपको पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है दोस्त। तो आपके इसी आपको शेड्यूल जो है वो भी बता दिया जाएगा कि कितने बजे कौन सी क्लास होनी है। क्लास सभी आपकी लाइव होंगी, और लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलना। एक शेड्यूल बना लेना आपके, मुझे मैथ इतने बजे से पढ़ना है, हम आपको A to Z चीज बताएंगे, और एग्जाम जब स्टार्ट होंगे उससे पहले आप प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व करवाओगे सब, ठीक है, जिससे बच्चों को ये पता पड़ जाए कि आपने जो पढ़ाया है वो बेस्ट है, और बेस्ट तरीके से मैं क्वेश्चंस निकालूंगा या इनका सॉल्यूशन लिखूंगा, जो भी कुछ है अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों से आप कुछ कहना चाहोगे एक्स्ट्रा, जैसे अपने एक्सपीरियंस से कि आपको ऐसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे स्कोर आएगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए मैं बोलूंगा आपसे। हम पहले थ्योरी को लेके चलेंगे, थ्योरी के बाद में उसके अंदर जो जुड़ा होगा सिलेबस से रिलेटेड उसको लेके चलेंगे, और प्रैक्टिकली ज्ञान की देने की भी जरूरत वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, और उसमें और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे एक्स्ट्रा, वो भी कराएंगे। और हम लेवल ये लेके चलेंगे, 0 से लेके शिखर तक लेके चलेंगे, जिसमें आप कॉम्पिटिशन के लिए भी कोई भी समस्या का वो सामना नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम आपको लेके चलेंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, रीजनिंग के अंदर भी फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक है। तो वहाँ आपको इनफैक्ट एक एग्जाम की, क्योंकि हम तो खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी क्लासेस लेते हैं स्टडी ग्रुप पाइयो यूट्यूब चैनल पे, तो आप एक बात समझ लेना, तो फिजिक्स में तो फिजिक्स जो है वो रीजनिंग में तो पूछी जाती है, मतलब जीके में तो पूछी जाती है, साथ साथ रीजनिंग में भी पूछी जाती है, ठीक है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हालांकि केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है रीजनिंग में, फिजिक्स पूछी जाती है, तो फिजिक्स आपके 12th के बाद भी काम देने वाली है, ठीक है दोस्त। तो अब आपकी हम लाइव क्लासेस में ही मिलने वाले हैं। जय हिंद, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है दोस्त। और ये अध्ययन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप ये वीडियो स्टडी ग्रुप पाइयो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप क्लिक करोगे तो सीधे अध्ययन पाठशाला पे पहुंच जाओगे। उस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।